वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सैमुअल जॉनसन की लाइफ के 30+ फैक्ट्स को देखेंगे। सैमुअल जॉनसन का इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सैमुअल जॉनसन ने अपने लिटरेरी करियर में ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है अभी तक। इनको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 18 सितंबर 1709 में लिचफील्ड में, इंग्लैंड में। इनके फादर जॉनसन जो कि एक बुक सेलर थे। जॉनसन जो है वो बाय बर्थ ही इन्हें ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी। मींस कि ये लंग डिजीज होती है जिसमें जो आपके बाय बर्थ ही लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में और इसकी वजह से आपको बहुत सारी जो डिफरेंट और जो सिम्टम्स हैं वो शो होती हैं आपकी लाइफ के अंदर। थर्ड जो फैक्ट है इनकी लाइफ का ये है कि इन्होंने सबसे पहले जो है वो लिचफील्ड ग्रामर जो स्कूल है उसको अटेंड किया। देन जो है किंग एडवर्ड सिक्स जो स्कूल है इन्होंने उसको अटेंड किया। उसके बाद पेम्ब्रोक कॉलेज ऑक्सफोर्ड 1728 में उसको इन्होंने ज्वाइन किया, उसको फिर छोड़ दिया विदाउट, इनकी जो डिग्री थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। लेकिन इनको जो डिग्री है वो बाद में मिली थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 1728 में अपने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से इन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी और इन्होंने एज अ टीचर एंड एज अ ट्रांसलेटर जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया। एलिजाबेथ से इन्होंने शादी की, टैटी पोर्टर जो कि 1735 में इन्होंने की। उसके बाद 1737 में लंदन मूव कर गए। वहाँ पे जाके इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया। इन्होंने द जेंटल मैगजीन के अंदर इनका नेम सोडोनेम जो था वो नेस्टर आयरनसाइड था, उससे जो है वो अपने वर्क्स पब्लिश करवाना शुरू किए। सैमुअल जॉनसन ने अपनी फर्स्ट टाइम जो पोएम है वो लंदन में 1738 में पब्लिश करवाई थी। उसके बाद दी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस जो है वो इन्होंने 1749 में पब्लिश करवाया था। इनकी वाइफ की जो डेथ है वो 1752 में हो गई थी। उसके बाद जो सैमुअल जॉनसन है वो डिप्रेशन में चले गए थे और ये सब जो उनका पेन था उस सफरिंग से गुजरने के बाद जो है वो इनको बाइपोलर जो डिसऑर्डर है वो भी हो गया था। उसके बाद जॉनसन ने एक डिफरेंट काम किया लिटरेचर में। यहाँ फिर इंग्लिश लिटरेचर में अगर किसी ने कोई लैंडमार्क दिया है तो वो जॉनसन है। इन्होंने डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 1755 में पब्लिश करवाया। इस डिक्शनरी की एक लॉन्ग हिस्ट्री भी बनती है। इनके साथ बहुत सारे उस टाइम पे राइटर्स थे, यहाँ पे इनके जो कोलीग्स थे उन्होंने कहा था कि हम मिलके जो है ना वो बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की एक डिक्शनरी। लेकिन इन्होंने सिर्फ कुछ राइटर्स को अपने साथ लिया और इस पे काम करना अकेले ही शुरू किया और इन्होंने देन जो है वो 1755 में इसको पब्लिश करवाया था। इस वजह से इनको जो है वो लंदन के अंदर एक प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर ये बन गए थे अपनी इस पब्लिकेशन के बाद। सैमुअल जॉनसन जब लंदन में थे तो इनकी मीटिंग इनके फ्यूचर बायोग्राफर जेम्स बॉसवेल से हुई थी 1763 में। फ्यूचर बायोग्राफर कैसे, ये हम लोग लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्होंने द क्लब जो है इसको फाइंड आउट किया और सर जोशा के साथ जो है वो 1764 में फर्स्ट टाइम जो है इस क्लब में डाइन किया। इसके बाद इनको जो है वो ऑनरी डिग्री भी मिली क्योंकि इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से। लेकिन उसके बाद इनकी इतनी सारे कामों की वजह से डिक्शनरी पब्लिश हो चुकी थी, पोएम्स पब्लिश हो चुकी थी, क्लब को भी फाइंड आउट कर लिया था। ट्रिनिटी कॉलेज ने डबलिन ने इनको 1765 में एक ऑनरेरी जो है ना वो डिग्री प्रोवाइड की थी। मींस के अगर उस टाइम पे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर सके थे, लेकिन इनको जिनकी फेट या फिर लक की वजह से या फिर इनकी इतनी लिटरेरी अचीवमेंट्स इस टाइम तक हो चुकी थी कि इनको जो है वो डबलिन ने एज अ रिवॉर्ड जो है वो डिग्री प्रोवाइड कर दी थी बाद। सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के प्लेस का एडिशन पब्लिश करवाया था 1765 में। किंग जॉर्ज थर्ड ने इनको पैट्रोनाइज किया था। उसके बाद जो है वो द आइडलर इनके एसेज आए थे 1758 से 1760 के दरमियान। फर्दर अगर हम लोग इनकी लाइफ की बात करें तो इन्होंने दी रैम्बलर एसेज जो है वो पब्लिश करवाए थे 1750 टू 1752 के दरमियान। और इन्होंने इसके अंदर मॉरल एंड लिटरेरी अथॉरिटी की भी बात की। इनके अगर हम लोग नैरेटिव की बात करें तो उसमें अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ये इनका वर्क आया था 1775। जॉनसन की अगर हम लोग फिलोसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उनको सपोर्ट करते थे, मगर उनकी जो रिवॉल्ट थी उसके अगेंस्ट भी थे।
मीन्स कि ये अगेंस्ट थे कि ऑपरेशन ना किया जाए, इनजस्टिस ना किया जाए, इन सब चीज़ों के ये अगेंस्ट ज़रूर थे। उसके बाद इनका जो मेजर और लास्ट इनका वर्क था, इनकी डेथ से पहले वो आया था लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जो कि हम अपने इस चैनल वर्ल्ड लिटरेचर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इन्होंने इस वर्क को लिखा है। या फिर लिटरेचर के अंदर किसी की लाइफ को डिस्कस किया गया है तो सैमुअल जॉनसन ने एक बेस्ट वे में लाइव्स ऑफ द पोइट्स लिखा है, जो कि 1779 टू 1781 के दरमियान जो है ना इसको पब्लिश करवाया गया था। उसके बाद सैमुअल जॉनसन की डेथ हो जाती है। बस सैमुअल जॉनसन की डेथ हो जाती है दिसंबर 13 1784 लंदन में, और इनकी जो ग्रेव है वो है वेस्टमिंस्टर एबे में। सैमुअल जॉनसन को इनके कोट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। लाइक पेट्रियटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। मीन्स कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा पेट्रियटिक थे, तो इस वजह से जो है वो पेट्रियटिज्म मीन्स के अपनी जो कंट्री से लव है वो जो है उसको हमेशा अपने अंदर जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते थे। इनका जो घर था अब जो है वो म्यूज़ियम बन चुका है। इनका जो घर था वो था स्क्वायर लंदन में, अब जो कि अब एक म्यूज़ियम है। सैमुअल जॉनसन को ट्यूबरक्लोसिस ऑलरेडी था, उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो गया, और देन जो है इनको टॉरेट सिंड्रोम लाइक जो सिम्टम्स हैं वो भी आना शुरू हो गई थी। सैमुअल जॉनसन की अगर हम लोग फ़िलॉसफ़ी की बात करें या फिर इनके एथिक्स की बात करें तो वो डीपली इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने ह्यूमन नेचर को जो है वो उसको अंडरस्टैंड किया। इनके एज अ डिबेटर अगर हम लोग बात करें तो इनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और अगर हम लोग इनकी कन्वर्सेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल की थी। सैमुअल जॉनसन के राइटिंग स्टाइल ने जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज है उसको शेप किया, और इनकी जो डिक्शनरी है वो तब तक जो मेंटेन रही, मीन्स कि तब तक उसको यूज़ किया जाता था जब तक ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी 1928 में आ नहीं गई थी। उससे पहले जो है वो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी से पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ जो जॉनसन की डिक्शनरी थी ना उसको ही यूज़ किया जाता था। सैमुअल जॉनसन एज अ क्रिटिक अगर बात करें तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म इन दोनों को क्रिटिसाइज़ करते थे कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को अपने कंट्रोल में कैसे ले सकता है। मीन्स कि उस चीज़ को एक क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये एक टोटली रॉन्ग वे है। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को अपनी अंडर पावर ले लेता है, वहाँ की जो हर चीज़ है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है, इससे जो है वो जो दूसरा कंट्री होता है उसकी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो पॉलिटिकली, कल्चरली हर हवाले से होती है। उसके बाद इन्होंने अपने बाद आने वाले राइटर्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया, जिसमें चार्ल्स डिकन्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड थे। सैमुअल जॉनसन की अगर पर्सनालिटी की बात करें तो एनिमल से बहुत ज़्यादा लव करते थे। जैसे कि इनका जो लव था कैट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनकी जो कैट होच थी उससे तो ये बहुत ज़्यादा लव करते थे। उसके बाद जो है वो इनको इंसोम्निया भी हो गया था इनकी ही लाइफ में। इनके एक और इनका डिसऑर्डर जिसकी वजह से ये लंदन की स्ट्रीट्स में रात को जो है वो घूमा करते थे। इनको जो है वो स्लीपिंग थोड़ा सा इशू हो गया था। सैमुअल जॉनसन के इंटरेस्ट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट जो है वो एक जॉनर से दूसरे जॉनर में जो है वो ना वो शिफ्ट होता रहता था, लाइक फ्रॉम साइंस टू लिटरेचर। और इनकी जो बायोग्राफी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकी जो मीटिंग है जब ये लंदन में तो हुई थी इनके फ्यूचर बायोग्राफर जेम्स बॉसवेल से। तो जेम्स बॉसवेल ने सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी को एक बहुत ही डिफरेंट वे में और एक बहुत ही यूनिक वे में लिखा है। उसको भी हम ऑलरेडी जो है वो अपने चैनल वर्ल्ड लिटरेचर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने जेम्स बॉसवेल ने की जो बायोग्राफी लिखी, ये एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग जॉनर था जो कि आज तक या फिर जब तक इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी तब तक ऐसा काम जो है वो किसी राइटर ने नहीं किया था। उसके बाद सैमुअल जॉनसन जो है वो स्लेवरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसको जो है वो हमेशा ये क्रिटिसाइज करते थे। जॉनसन ने अपनी लाइफ में हमेशा जो है वो एजुकेशन की बात की, लर्निंग की बात की। इन्होंने मोरालिटी और वर्च्यू के जो मोस्टली थीम्स हैं इनको अपनी राइटिंग में जो है वो एड्रेस किया है। और इन्होंने जो इनका जो रिलेशनशिप था ना इनकी मदर के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी था और डिफ़िकल्ट भी था, तो उस चीज़ का भी असर इन पे था। एक्चुअली में जो राइटर होता है उसकी लाइफ पे जो कुछ हो रहा होता है उसकी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है।
जॉनसन जो हैं वो खुद भी पैट्रियोटिक थे और जो अपनी नेशन है, अपने आसपास की राइटर्स हैं, उन सबको जो भी है वो पैट्रियोटिक होने का जो मैसेज थे वो देते थे। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले थे वो बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल भी थे। मीन्स कि उनको पसंद नहीं थी कि ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको कोई भी डिफ़िकल्टी हो। उसके बाद अगर हम लोग इनके राइटिंग करियर की बात करें या फिर राइटिंग की बात करें तो क्लैरिटी है, प्रिसिजन है और डेप्थ ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। और इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर के हवाले से इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था। ये थे हमारे 30 प्लस फैक्ट्स सैमुअल जॉनसन की लाइफ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आई होप कि आपकी नॉलेज में आज कुछ ना कुछ जो है वो इजाफा हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।